हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बहुत सारे भाई मैसेज करके बोल रहा है कि नो लॉस लीग ऐसे T20 में जो आया उसको समझा दो भाई। देखो, जो पुराना भाई है, जो पहले भी नो लॉस लीग खेले होंगे वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो भाई न्यू हो उनके लिए बताता हूँ। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में कुछ पिक्स भी शेयर कर दूंगा, जैसे मान के लो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का कुछ पिक्स। ठीक है। तो वीडियो में बताता हूँ पहले ऐसे T20 में नो लॉस लीग का क्राइटेरिया क्या है। सो गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इधर सारे मैचेस का पिक मैं नहीं देता हूँ, लेकिन कुछ मैचेस का पिक मैं जरूर देता हूँ। तो आके जुड़ के देख सकते हो। नाम सर्च कर कभी ज्वाइन हो जाना, मतलब सब्सक्राइबर देख के, ठीक है। सो गाइस, अच्छे से देखो इस फोटो को, फिर मैं समझा देता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है। देखो गाइस, पहली बात तो ये है, टोटल 34 मैचेस है, उनमें से क्वालिफायर वन, सॉरी, उनमें से क्वालिफायर वन प्लस एलिमिनेटर प्लस क्वालिफायर टू प्लस फाइनल, ये चार मैचेस आपको खेलना ही होगा। ठीक है। ये चार मैचेस आपको खेलना ही होगा। बाकी जितना भी मैचेस है, मान के लो 30 मैचेस में से आपको 21 मैचेस खेलना ही होगा। ठीक है। तो टोटल आपको 25 मैचेस खेलना होगा। अब देखो, इस 25 मैचेस में से आप अगर मान के लो पर मैच 100 करके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका इस 25 मैचेस में कितना देना पड़ा, इतना देना पड़ रहा है। अगर मान लो आप सारे हार गए तो कंपनी आपको सारे पैसा दे देगा। कंपनी मतलब एक्सचेंज 22 आपको सारे पैसा दे देगा। मतलब आप अगर 100 करके खेल रहे हो तो जितना भी आप हारे होंगे ना, वो सब कुछ दे देगा, क्योंकि सारे पैसा ही दे रहा है। ठीक है। 2500 पूरा लौटा रहा है। मान के लो आप 1000 हारे थे, 1000 लौटा देगा 25 मैच खेल के। अगर आप प्रॉफिट्स में हो तो बात अलग है, कुछ ही देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी बढ़िया मौका है। ठीक है। और गाइस, एक और चीज़ मैं बताऊंगा। बहुत सारे भाई ऐसे करता है, मान के लो ना, एक प्लेयर का रेट है 19, तो 5 शेयर लिया और प्लेटफॉर्म फीस दे के वो 100 हो गया। भाई, प्लेटफॉर्म फीस काउंट नहीं होगा, ये बात मतलब दिमाग पे घुसा लो। प्लेटफॉर्म फीस काउंट नहीं होगा, और ये जो क्राइटेरिया ये से बाई और सेल पे ही होगा, मल्टीबैगर या मार्केट में नहीं होगा। ठीक है। पहली बात यह है, प्लेटफॉर्म फीस आपका काउंट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये बाय और सेल पे ही ये जो लीग का जो क्राइटेरिया है ये काउंट होगा। ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे। तो अगर आप मान के लो ये किसी एक मैच, मतलब मान के लो 21 मैचेस खेले होंगे, क्वालिफायर वन खेले, एलिमिनेटर खेले, क्वालिफायर टू खेले, लेकिन फाइनल नहीं खेले, तो आप इस क्राइटेरिया में नहीं पड़ोगे। आप अगर लॉस पे भी रहोगे तो आपको पैसा रिटर्न नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको ये चार मैच तो खेलना ही होगा, ऊपर से जो बाकी का लीग मैचेस हैं उनमें 21 मैचेस खेलना ही होगा। ये बात क्लियर हो गया सबको। अब देखो, जो भाई 500 करके इन्वेस्ट करेगा पर मैच, उसका टोटल देना पड़ रहा है, 25 मैच खेल के 12,500। ये 12,500 अगर टोटल 25 मैचेस में लगाया ना, उनमें अगर हार भी गया तो 7,000 तक ये लोग रिफंड कर देगा। ठीक है, रिटर्न कर देगा। ऐसे ही अगर आप 1000 करके खेल रहे हो तो आपको 25,000 हो रहा है ना, तो इनमें अगर हार भी गए तो 12,000 तक रिटर्न कर दे। मान के लो देखो, पूरा तो हारोगे नहीं, एक्सचेंज ट्रेडिंग में पूरा नहीं लॉस होता है। ठीक है। तो 25,000 लगाया था 25 मैचेस में, उनमें से आपका 16,000 लॉस हो गया सपोज, तो वो कंपनी आपको 12,000 दे देगा। ठीक है। और एक बात तो क्लियर है गाइस, एक्सचेंज ट्रेडिंग में आप सारे मैच नहीं हारोगे। ठीक है। मतलब सारे पैसा नहीं हारोगे। सारे सारे हार सकते हो, लेकिन सारे, मान के लो एक प्लेयर को आप बाई किए थे 25 पे, वो हमेशा तो जीरो पे नहीं आउट होगा ना, 5-10 रन तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है। तो मान के लो आप, अगर आप बहुत गंदा खेला फिर भी आपका पैसा, पूरा पैसा रिटर्न आ जाएगा। आप 1000 का स्लैब भी अगर बहुत गंदा भी खेला, आंख बंद करके मतलब तुक्का में भी खेल लिया, फिर भी आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा मेरे हिसाब से। और अगर आप अच्छे खासे लॉजिकली खेलोगे तो आपको भाई पैसा लॉस पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। आप प्रॉफिट्स में ही रहोगे, और प्रॉफिट्स में रहने से क्या होगा, आपका कोई मतलब लॉस नहीं हो, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं आएगा। अब देखो, जो लॉस होगा, ठीक है, वो जो ये लीग एंड होगा ना, ये जब ये लीग एंड होगा उसके एक वीक के अंदर दे देगा, और आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर केयर का जो नंबर है उधर। अगर आप लॉस पे हो तो आपको क्या करना होगा ना, आप हार्ड मैच खेलोगे। ठीक है। पहले से मान के लो एक मैच खेला, कितना इन्वेस्ट किया, उसमें कितना प्रॉफिट्स हुआ या लॉस हुआ लिखना। नंबर दो मैच, कितना इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट्स हुआ लॉस हुआ लिखना। ऐसे करके पूरा लिखना है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप लॉस पे हो या प्रॉफिट्स पे हो। ठीक है। तो एक और एक अच्छा, मतलब मैं इसका ट्रिक्स बोलूँगा कैसे खेलना है, वो मैं फाइनल में बताऊँगा। सब मेरे को कितना लॉस कितना प्रॉफिट्स में वो बताया ना, फाइनल में कितना इन्वेस्ट करना है मैं वो बता दूंगा। ठीक है।
तो क्लियर हो गया गाइस, सिंपल है। और एक और चीज़, अगर मान के लो जैसे कल मैच में बारिश हुआ है ना, ऐसे अगर बारिश हो गया ना 25% मैचेस अगर कैंसिल हो गया तब ये नो लॉस लीग अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये बात दिमाग पे लो, ठीक है। यही चीज़ है, 25 मैचेस मतलब लीग के 21 मैचेस प्लस जो क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 एंड फाइनल, ये 4 मैचेस खेलना ही होगा। ये 4 मैचेस खेलना ही होगा, बार बार बोल रहा हूँ, ये 4 मैचेस खेलना ही होगा। और इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो, 100 करके कर रहा हो तो 100 करके ही करना होगा। मान के लो आप किसी एक क्वालिफाइड 21 मैचेस में 100 करके इन्वेस्ट किया, लेकिन बाकी जो 4 मैचेस है, ठीक है, उधर आप एक मैच में शायद 95 इन्वेस्ट किया था, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और एक और चीज़ गाइस, मान के लो आप किसी प्लेयर को बाई करके रखा था, वो प्लेयर नहीं खेल रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये दिमाग पे लगा लो। तो यही बात है। आप आते इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के कुछ पिक्स के बारे में बताता हूँ। सो गाइस, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैचेस में मैं कुछ पिक्स शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ सीरीज वाइज ट्रेडिंग का भी मैं पिक्स कुछ शेयर करूंगा। देखो, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखो, इब्राहिम, अफगानिस्तान से जाता हूँ, ठीक है। इब्राहिम जर्दान टेक्निकली बहुत सॉलिड बैट्समैन है, ये रुक रुक के खेलता है, मतलब रिस्क कम लेता है। और ये तभी चलेगा, मान के लो इनके पास अगर रन रेट का कोई प्रेशर नहीं पड़ा, मान के लो इनके साथ खेल रहा है गुरबाज, तो ये आसानी से रन कर देगा, क्योंकि उधर से अच्छा खासा रन आ रहा है, गुरबाज हिटिंग वगैरह कर रहा है, ये बस सिंगल डबल लेके अच्छा खासा रन एंकर कर सकते हैं। लेकिन जब भी इनके पास प्रेशर आएगा तो ये आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। लेकिन ये बैट्समैन उतना आसानी से विकेट नहीं देता है। इंडिया के साथ एक ही मैच खेला था और उनमें शायद 60 के ऊपर रन मारे थे, ठीक है। तो उसके बाद आएगा नबीन उल हक। नबीन उल हक, इंडिया अगर अफगानिस्तान में फास्ट बॉलिंग करे तो उन वाले केस में आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड इनिंग में आप सेल के चला जाना। नूर एंड मुजीब को भी मैं सेम प्रेडिक्शन है, सेकेंड इनिंग में सेल पे चले जाना, कोई समेत खेलेगा नहीं। अच्छा, नाबी एक अच्छा पिक्स हो जाएगा। नाबी के बारे में मैं बताता हूँ। देखो, इंडिया के पास लेफ्ट हैंडर कितना है, देखो, जायसवाल है, तिलक है और रिंकू है। तो इंडिया अगर फास्ट बैटिंग करे तो इनको आप बाई कर सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग करेगा। ऊपर से मान के लो गलती से बॉलिंग से एक विकेट मिल गया इनको, तो ये बैटिंग से भाई 15, 20, 25 रन बनाने का काबिलियत है इनके पास। फजल फारूकी, अफगानिस्तान फास्ट बॉलिंग करे तो आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड इनिंग में मैं सजेस्ट, आप बाई मत करना, सेल पे रिस्क ले सकते हो। अजमतुल्लाह उमर जे एक बहुत अच्छा बाई पिक्स हो जाएगा अगर इनके टीम फास्ट बॉलिंग करे उन वाले केस में। ये इनके टीम के अभी जो T20 चल रहा है सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा है, वर्ल्ड कप में भी अच्छा खासा परफॉर्म किए थे। तो इनके टीम अगर फास्ट बॉलिंग करे तो आप अजमतुल्लाह उमर जाई को आप आसानी से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। गुरबाज एक हिट और मिस प्लेयर है। और देखो, ये अभी जो रिसेंटली हुआ है ना, कुछ बड़ा बड़ा इनिंग देखोगे, क्योंकि ये पहले जैसे खेलता था, मतलब हार्ड बॉल में हिट करना, अभी थोड़ा सा हिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है अपने ऊपर, तो अच्छा कर रहा है। उम्र भी कम है, तो अफगानिस्तान का एक बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन ये इंडिया के अगेंस्ट चला नहीं, और ये एक ही मैच चलेगा, किसी एक ही मैच। तो आप चाहे तो इनको ऑफर में सेल कर सकते हो। इंडिया अगर फास्ट बॉलिंग करे उन वाले केस में, तब इनको विकेट कीपिंग से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। जजाई एक और हिट और मिस प्लेयर, हर बॉल में हिट करने जाएगा, उतना अच्छा बैट्समैन नहीं, लेकिन रेट बहुत कम है, तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इनको कुछ। आप देखो, जर्दान को आप सेल कर सकते हो। जर्दान उतना अच्छा फॉर्म में भी नहीं है, बैटिंग भी बहुत नीचे कर रहा है, तो जर्दान को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। नीचे से आ रहा हूँ, देखो, रोहित शर्मा और जयसवाल, ये दोनों को अगर आप बाई करने जा रहे हो तो ये सोच के करना कि भाई मेरा पूरा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे सिचुएशन देख के खेलता नहीं है ज़्यादातर। जैसे विराट कोहली क्या होता है ना, सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, पहले सिंगल डबल्स लेता है, फिर बाद में हिट करता है। ये लोग पहले से हिटिंग करने जा रहा है। अब जो बैट्समैन पहले से हिटिंग करने जाता है, वो जितना भी अच्छा बैट्समैन हो, एक आधी बॉल अगर मिस हिट हो गया तो आउट हो सकता है। तो इन दोनों को अगर आप बाई करने जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि बड़ा पैसा आएगा, तो भाई ये समझ के भी इन्वेस्ट करना, इतना ही इन्वेस्ट करना कि भाई मेरा पैसा पूरा जा भी सकता है, ठीक है, जीरो पे भी आउट हो सकते हैं, ठीक है। शुभमन गिल, कल देखो विराट कोहली नहीं खेलेगा, तो विराट कोहली की जगह खेल सकता है। और इंडिया अगर सेकेंड बैटिंग करे तो आप गिल को शायद सेल पे जा सकते हो, ठीक है। आ, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अर्शदीप सिंह, इंडिया फास्ट बॉलिंग में ट्राई करना, सेकेंड इनिंग में मत ट्राई करना। आवेश, आवेश को भी फास्ट इनिंग इंडिया बॉलिंग करे ट्राई करना, सेकेंड इनिंग में मत ट्राई करना। मुकेश के बारे में मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। कुलदीप, सेकेंड इनिंग में इंडिया बॉलिंग करे तब ट्राई कर सकते हो। विराट कोहली खेलेगा नहीं, पता नहीं एक्सचेंज गांजा फूंक के क्या पिक्स देते हैं क्या, क्योंकि सेकेंड टेस्ट में सबको पता था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में जडेजा खेलेगा, अश्विन नहीं खेलेगा, फिर भी अश्विन को ही दे दिया था। ऐसे ही होता है बीबीएल में भी, जो प्लेयर मतलब नहीं खेलेगा कन्फर्म है। जैसे मान के लो नेक्स्ट मैच में जो पार्ट्स का जाई रिचर्डसन नहीं खेलेगा, क्योंकि उनका कोच पहले ही बता दिया हमने 3 फास्ट बॉलर को रेस देना है, लेकिन वो लोग जाई रिचर्डसन को देगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर रहा है। अब देखो, अक्षर पटेल, इनके बारे में प्रेडिक्शन मत करो।
तिलक और रिंकू को आप इंडिया फास्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हो, और जितेश को भी। जितेश को ओनली सिर्फ फास्ट बैटिंग ही ट्राई करना, क्योंकि सेकंड बैटिंग में उतना बैटिंग शायद नहीं आएगा। फास्ट बैटिंग में क्या होता है, कुछ बॉल खेलने का मौका मिल जाता है, ऊपर से विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स आ जाते हैं। आप सीरीज वाइज ट्रेडिंग में चले जाते हैं सीधे सीधे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, देखो सीरीज वाइज ट्रेडिंग अगर मान के लो गिल शायद एक ही मैच खेलेगा, क्योंकि सेकंड मैच से विराट कोहली आ जाएगा तो इनका शायद मौका नहीं मिलेगा उतना। तो गाइस देखो, अगर अफगानिस्तान की टीम फास्ट बैटिंग कर लिया तो आप ऑफर से गिल को सेल कर सकते हो। विराट कोहली के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रोहित शर्मा में कुछ प्रेडिक्शन नहीं है। गुरबाज को आप बाई कर सकते हो ऑफर में, अगर 105 में आए, एक मैच में चल सकता है भाई, और जिस मैच में चलेगा 50-60 पॉइंट देके जाएगा। ये बात ध्यान रखो, इनको सेल मत करना। ना भी एक अच्छा बाई पिक्स हो जाएगा, खास तरह से अगर फास्ट इनिंग में इंडिया बैटिंग करे फर्स्ट मैच में, आप देख लिया तब जा सकते हो नबी एंड नवीन, इन दोनों को, ठीक है। टॉस फास्टिंग में देखो, फास्ट मैच में ना टॉस देख लेना, उसके हिसाब से पिक्स आसानी से चूज कर लेना। तिलक वर्मा टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अर्शदीप सिंह आप इनको बाई कर सकते हो भाई, एक 100 पॉइंट के ऊपर दे सकते हैं। सबसे अच्छा पिक मुझे लग रहा है अजमतुल्ला उमरजाई, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से। अगर इंडिया फास्ट मैच में फास्ट बैटिंग करे तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से और कुछ पिक्स मुझे देख नहीं रहा है अच्छे से। इंडिया के बारे में आता है रिंकू सिंह, देखो विराट कोहली खेलता तो मैं रिंकू सिंह को सेल कर देता, क्योंकि तब इनका बैटिंग आने का चांस कम हो जाता है, लेकिन फर्स्ट मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहा है, तो यही कुछ पिक्स है भाई, यही कुछ पिक्स, ज़्यादा पिक्स नहीं है ट्रेडिंग में इस बार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।